जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897। इसको थम के नीचे लिख, ठीक है। अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए, 1 लाख 1 करोड़ ये सब दे सकता है। अरे तो हर कोई लिख लेगा फिर। कंट्रोल। फिर तो सभी करोड़पति होते हैं। और भाई साहब, जिसके हाथ नहीं है वो इसको कैसे फॉलो करेगा? जिनके हाथ नहीं है, क्या उनकी कोई डेस्टिनी नहीं होती? उनकी डेस्टिनी में इतनी पावर होती है कि वो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हैं। और ऐसे कॉन्वेल एक्सा बोलने से अगर पैसा आ रहा होता ना, हम आप तो छोड़ो, रोड पे जो भिखारी हैं वो दिन भर कॉन्वेल एक्सा बोलते हैं, पैसा ही पैसा होता। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पिछले साल करीब 100 से अधिक स्टार्टअप्स हमारे देश में यूनिकॉर्न बने हैं। Country has achieved a milestone as the number of unicorns struck a century. उसके साथ ही साथ 2000 से अधिक स्टार्टअप्स बंद भी हो गए और इस साल ये सिलसिला और तेजी से बढ़ रहा है। और ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। पर एक स्टार्टअप ऐसा है कि जो इन सब झंझटों से दूर है, एस्ट्रोटॉक, जिसने 80% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 282 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 27 करोड़ सिर्फ प्रॉफिट था। इस कंपनी के फाउंडर है पुनीत गुप्ता, जो एक इंजीनियर थे। 2015 में अपना जॉब क्विट करके स्टार्टअप की तरफ बढ़े, पर वो स्टार्टअप इनकी चली नहीं। तब इनको किसी ने सलाह दिया कि एक ज्योतिष के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद पुनीत को एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे ही धंधा बना लिया जाए। फिर उन्होंने 2017 में स्टार्ट किया एस्ट्रोटॉक। और आजकल तो एस्ट्रोटॉक के एड्स आपने बहुत बार देख ही लिया होगा। तो ये अचानक एक लहर की तरह कैसे आई? मोटा फंडिंग जो उठा रखा है। एस्ट्रोटॉक पर हम गए, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर से हमने बातचीत की और उन्होंने हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मतलब उन्होंने झटपट पूछा कि आप टीवी एंकर तो नहीं है? हमने कहा यार आपको कैसे पता भाई, कमाल है। वैसे ये भी बढ़िया है कि लाइफ में अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप एक ही बार में पूछ लो। एस्ट्रोटॉक आपके लिए वो जगह है, आप डाउनलोड कीजिए और पहली चैट वहाँ फ्री भी है। शादी में डिले हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पर मेरी बात माने तो ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली मैंने बनाई है और इसमें शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी शादी 2024 में लिखी है, मई के महीने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी 2024 में होगी या नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। और एस्ट्रोटॉक का टारगेट है हमारा यूथ, ऐसा यूथ जो बहुत जल्दी बहक जाता है। जैसे कई सवाल ऐसे ही स्क्रीन पे डाले जाते हैं, जैसे आप ओपन करोगे, When will she he unblock me? Will my ex come back? When will I find my true love? ये सब पहले तो फ्री सर्विसेज हैं जो पहले लालच देती हैं। अब आप इसमें एक बार फंस गए तो हेल्प तो लोगे ना। जैसे ही आप साइन अप करोगे, आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जहाँ पहले एक ज्योतिष के साथ आपको तो 5 मिनट की फ्री चैट मिलेगी ट्रायल के तौर पर। अगर ट्रायल अच्छा लगा तो और पैसे दो, और बात करो, और चूतिया बनो। यहाँ ज्योतिष भी कई प्रकार के होते हैं, टॉप चॉइस, राइजिंग स्टार। लेकिन कोई ये कैसे बताएगा कि वो ज्योतिष रियल ज्योतिष है या फिर एवं ही अकाउंट बना लिया है अपना वहाँ पर? ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन हम आपकी कुंडली का योग देखकर ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो 100% आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आप सफल हो जाएंगे। तो प्रयास करने से सफलता मिलती है, तो बचपन से हमें बड़े बुजुर्ग कहते चले आए ना, इसमें नया क्या है? मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन में मैंने अपना बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया। गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता था, मैं देखना चाहता था कितना सच है। तो यहाँ पर चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। यस, फर्स्ट चैट फ्री तो था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है वो। तब तक आपका टाइम ओवर हो सकता है, उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अलग अलग यहाँ पे पैकेज है। इसके बाद काफी सारे नाम आपके रिकमेंडेशन में आएंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं। अलग अलग रेट है सबका। सबसे पहले वही कंडीशन मैंने दिया जिसके लिए हम सब परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली यूथ, वो है जॉब। इनका कहना ये था कि नौकरी जल्द लग जाएगी, आपकी नौकरी है आपके योग में, ये वो कहानियां चल रही थी इनकी। तो मैंने एक स्टेप आगे ले गया इस चैट को। मैंने कहा कि मेरे जो मदर हैं वो काफ़ी बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। अगर आपको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, मतलब मेरे मदर एक्सपायर कर चुके हैं अभी 2-3 महीने पहले। तो इन्होंने मेरे मदर के बारे में पूछा, नाम पूछा, फोटो भी मंगाई इन्होंने मुझसे, मैंने फोटो भी भेज दिया इनको। उसके बाद इन्होंने कहा यस आपकी मदर जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो इन्होंने जो मेरे को भविष्यवाणी करी टोटली फेक थी, टोटली गलत थी। पूरे तरीके से मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा था। इस बीच में मैं मल्टीपल रिचार्जेस कर रहा था क्योंकि मेरा पैसा खत्म हो जाता था थोड़ी देर बाद। और लास्ट में मैंने जब इनको कहा कि मेरे मदर तो अब है ही नहीं दुनिया में, अब क्या कहना चाहते हो आप? कह रहे अच्छा हमारे ज्योतिष विद्या का मजाक बनाते हो। फिर मैंने इनसे ट्राई किया बात करने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में ही रखा। कोई भी इंसान अगर कह रहा है कि वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकता है, तो लिख के ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ तुमसे पैसे लेंगे, अपनी डेस्टिनी चेंज करेंगे और कुछ नहीं। कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ
कप जो इंडिया के लिए आया है वो है एसॉफ कप। तो क्या बात है, ये साल इंडिया ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़े हुए दिख रहा है। इंडिया जीत रही है। चलिए, श्रुति के हिसाब से इंडिया इज विनिंग द मैच। कहाँ है वर्ल्ड कप बताओ? चूतिया बनाया तुमको। शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, नौकरी कब लगेगी, इसके लिए अपनों पर निर्भर नहीं रहते, एस्ट्रोलॉजर पर रहते हैं। घर में फैमिली डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन फैमिली एस्ट्रोलॉजर जरूर रहेगा। शर्म करो, भगवान से डरो। ये सारा प्रेडिक्शन अपने टारगेट ऑडियंस को देख के करते हैं। आप भी कोई भी बिजनेस चालू करोगे तो अपनी ऑडियंस तो देखोगे ही, ये भी अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इनको पता है कि 35 से 45 साल वाले जो होंगे वो अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। बच्चों की एजुकेशन, उनकी नौकरी, उनकी शादी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज में। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। बस लोग रिलेटेबल फील करने लगते हैं कि बस हमारे जिंदगी के बारे में इन्होंने बता दिया, ये तो परम गुरु हैं। इंसान चाहता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो किसी और पे ब्लेम कर सके। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से जाकर किसी को ठोक दिया या फिर कहीं ठुक गए तो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लोगे, कहोगे आज तो राशिफल में ही कुछ गड़बड़ था। और बताने वाले भी आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या बुरा होने वाला है, वो बस इतना कह देंगे कि आज आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। अब पूरे दिन में कुछ काम करने आप निकले हो तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। और अगर उसने ऐसा बोल दिया कि दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो अगर तुम्हें कहीं 5 रुपए का सिक्का भी मिल जाएगा ना पड़ा हुआ, बोलोगे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कुछ ना कुछ अच्छा होगा, यही कुछ था, हो गया। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी को गलती नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे फ्रॉड से बचो। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? तुम्हें बनाने वाला परम मुक्त है तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। एस्ट्रोलॉजी जो है, इट्स अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। At the age of 10 this will happen, at the age of 20 this will happen. आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। देखो, एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक साइंस है। इसमें ग्रहों की गणना करके, नक्षत्रों की गणना करके, साथ ही साथ राशियों की गणना करके आपको एक सोल्यूशन दिया जाएगा, एक रास्ता दिया जाएगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करके लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो आपको इन एप्स और यूट्यूब पे बताई जा रही है वो आपको मुक्त नहीं कर रही और उलझा रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये वीडियो देखिए। नॉर्थ क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज का जोन है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है। तो आप यहाँ पर आप आपकी कंपनी का कोई ऐप है आप वो रख सकते हो। जैसे मुझे यूट्यूब से अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, तो मैं अपना यूट्यूब यहाँ रखूँगी। पर अगर आप यूट्यूब से लर्निंग करते हो तो अब आप यहाँ नहीं रखोगे, फिर आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखोगे। तो यहाँ पर आपको क्या रखने हैं, आपको जितने भी आपके पेमेंट ऐप्स हैं, ताकि आपकी पेमेंट जो है ज़्यादा खर्च ना हो। अब जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनको मैंने वेस्ट डायरेक्शन में रखा है बिकॉज वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन है ना। तो वहाँ से इंस्टाग्राम से ही ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। और डेटिंग ऐप्स जो है वो साउथ ईस्ट में रखेंगे ताकि आपको राइट पर्सन अट्रैक्ट कर सके। इस तरीके के इलॉजिकल सॉल्यूशन देना कहीं से कहीं तक सही नहीं। चलो, मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि फोन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा। चलो, इनके अनुसार अगर मुझे फोन रखना है ऐसे नॉर्थ में, और अगर मुझे चलना पड़ा ऐसे, कभी ऐसे, फोन को मैंने जेब में रख दिया ऐसे, कभी मैंने फोन को रख दिया ऐसे, क्या होगा फिर? फोन का डायरेक्शन, उसके अंदर के एप्स का डायरेक्शन तो यूं ऐसे 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 बदलते रहेंगे। कोई लॉजिक नहीं बैठता इसका। और क्यों ही कर रहे हो पॉडकास्ट यार इसका? आपको पैसा नहीं आ रहा? कॉन्वलेक्सा, 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 मनी के लिए। आनंद ही आनंद। तो सर ये कोई राशि के लिए है या हर कोई इतना मजे आ रहे हैं लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने मजे आ रहे हैं, हमें इतने लोगों के फोन आ गए कि क्या वर्ड्स बता रहे हैं। मतलब ये एक जनरल उपाय हो गया लोगों के लिए। कॉन्वेलेक्सा एक इटालियन शब्द है, इसका हिंदू वैदिक में कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। लेकिन इसके बाद भी ये अजीब गरीब रेमेडी लोगों को देंगे और लोग इनको फॉलो भी करते हैं। जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897। इसको थम के नीचे लिख, ठीक है? अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए, 1 लाख, 1 करोड़, ये सब दे सकता है। तो हर कोई लिख लेगा, हर कोई लिखे। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई ये पुल बैक नहीं करेगा, ये मारेगा नहीं, ये कोई भी करके दे सकता है। लिखना हरे पेन से ही है, शर्त एक यही है। और जिनको रोज का फंड चाहिए, यार दुकान पे बैठा हूँ, पैसे नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, तो उसके लिए नंबर है 15। सर्कल भी करना है, सर्कल भी करना है। इसको सर्कल नहीं करना, कुआ नंबर को सर्कल करना है और 15 को सर्कल करना है। रोज लिखना है। फिर तो सभी करोड़पति होते हैं। और भाई साहब, जिसके हाथ नहीं है वो इसको कैसे फॉलो करे? जिनके हाथ नहीं है, क्या उनकी कोई डेस्टिनी नहीं होती? उनकी डेस्टिनी में इतनी पावर होती है कि वो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हैं। और ऐसे कॉन्वेलेक्सा बोलने से अगर पैसा आ रहा होता ना, हम आप तो छोड़ो, रोड पे जो दिखा रही है वो दिन भर कॉन्वेलेक्सा बोलते हैं।
पैसा ही पैसा होता है। क्योंकि अब ए अल्फाबेट देखो, सारे ही फायर एंगल्स हैं, एक भी कर्व नहीं आ रहा है इनमें। लेकिन अब आप अमेज़न देखो, क्यों ए फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल है अमेज़न का, कभी सोचा है? उसने भी न्यूमरोलॉजी करवाई है। यस, फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल इसलिए रखा हुआ है ताकि उन हॉट एडेड एंगल्स को कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैसे आईफोन में भी आई स्मॉल लिखते हैं। यस, क्योंकि और आपने देखा होगा जब से आईफोन का आई स्मॉल हुआ है, हर पर्सन के हाथ में आईफोन है, नहीं तो पहले सिलेक्टेड लोगों के हाथ में आईफोन होता था। वो तो हवाबाजी के चक्कर में खरीद रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐप का एक खुद ही बड़ा है, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे होगे उसका आई बड़ा है, यूट्यूब का वाई बड़ा है, दुनिया के कोने कोने में जो लोग हैं ना वो चलाते हैं, फोन पे का पी बड़ा है, तुम भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ। सुजुकी का नाम सुना है? सुजुकी का एस बड़ा है, हर मिडिल क्लास आदमी के पास इसकी गाड़ी जरूर होगी। अल्फाबेट का छोटा होना वर्क करता है, बड़ा होना वर्क करता है नहीं, तो प्लीज ऐसे चूती वाली रेमेडीज मत दो। लोग इसको फॉलो करते हैं, उनके काम नहीं होते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी क्यों गाली देंगे? कोई भी इंसान अगर कह रहा है कि वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकता है, तो लिख के ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ तुमसे पैसे लेंगे, अपनी डेस्टिनी चेंज करेंगे और कुछ नहीं। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत सिर्फ दो लोगों के हाथ में है, एक तो आप और एक ऊपर वाला, बस। बीच में और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीजों में मत फंसो, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो और ऊपर वाले पे ध्यान दो। उनका नाम लो, अपना काम करो, सब सही होगा। एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से चलती है, प्रेडिक्शन से नहीं।